हमारे पिताजी लकड़हारे हैं, लकड़ी का बिजनेस करते हैं। हमारे माता पिता का श्रेय रहा है, हमारे भाई बहन भी हैं उनका भी श्रेय है, और पापा का तो बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा का श्रेय है बहुत ज़्यादा। मेहनत के बल पे आईआईटी परीक्षा में सफल किए हुए हैं। आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। अच्छा, आपने किस प्रकार से पढ़ाई किया कि आईआईटी में आज क्वालिफाई कर गए हैं? जी हमको बचपन से ही था कि हाँ कुछ न करना है आगे चल के, और बहुत सारा स्कोप है पढ़ाई के एरिया में, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम था, जहाँ तक हमको लगा कि यहाँ इस स्कोप में बढ़िया बढ़िया फ्यूचर है, तो हम इसी पर ध्यान दिए। जैसे कि आईआईटी में हमको लगा कि आईआईटी में बढ़िया प्रदर्शन हो सकता है, बढ़िया तैयारी करने पर बढ़िया मार्क्स आ सकता है और बढ़िया कॉलेज मिल सकता है और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तभी हम आईआईटी का एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम दिए, आईआईटी के मेंस का। कितने दिनों तक तैयारी की है? जी हम सबसे पहले तो जेई मेंस का जो सिलेबस होता है उन 11th-12th ही होता है, तो 11th-12th करने के बाद भी हम 6 महीने एक्स्ट्रा प्रयास किए। उसके बाद से कह सकते हैं 2-2.5 साल का मेहनत रंग लाया और एग्ज़ाम निकल गया हमारा। जब एडमिशन लेंगे तो कौन सा स्ट्रीम आपका रहेगा? जी हम जब काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में जब हमको कॉलेज मिलेगा, तो ऐसे तो कॉलेज अलॉट करता है वही मिलता है, लेकिन हमको अपना मन रख, अगर हम चाहेंगे जिस सेक्टर से जाना, हम आईटी सेक्टर से जाना चाहते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप पसंद है आपका ये जी क्षेत्र? आईआईटी के या बीटेक के कॉलेज में हमको अगर कहीं मिलता है तो हम आईटी सेक्टर से जाना चाहेंगे। आईटी सेक्टर इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया ब्रांच है, उसी के थ्रू हम जाना चाहेंगे। डिसाइड नहीं कर पाता है तो फिर कैसा रहेगा? जी जैसे होता है कि अगर बोर्ड जैसा भी देगा वो ख़राब नहीं देता है, बट एक होता है ना कि अपने मन के लिए जो करना पड़ता है, तो अगर बोर्ड जो देगा वो हम उसका ही एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसे वो ख़राब भी नहीं देगा, लेकिन होता है ना सबका अपना अपना चॉइस होता है, इसीलिए हम बोले कि हम आईटी सेक्टर में जाएंगे। नहीं तो बोर्ड देगा कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी प्रयास कर लेंगे। आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से रहा है? जी हम गाँव से ही प्रारंभिक शिक्षा हम अपना ख़त्म किए हैं। कितना घंटा सेल्फ स्टडी करते थे? जैसे कि स्कूल का कार्य जो होता था उसको कंप्लीट करने में 1-1.5 घंटा लग जाता था, और सेल्फ स्टडी भी बहुत मायने रखता है, तो 2-2.5 घंटा हम खुद से अपने से पढ़ते थे। सब काम कंप्लीट करके कुछ नया जानने का प्रयास करते थे 2-2.5 घंटा। कोई विशेष कोचिंग वगैरह भी पकड़े थे? कोचिंग? जी कोचिंग स्कूल कॉलेजेस तो बहुत किए हैं, ठीक है ना, और पटना भी रह के पढ़ाई किए, फिर यहाँ पे छपरा में अवंती से हम पढ़े हुए हैं, ड्रॉपर बन के आईआईटी का तैयारी किए तभी निकला है। आने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि कितने घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, किस किस चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा तभी आपका आईआईटी क्लियर होगा? जी आने वाले बच्चों को हम यही बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जो अपना कार्य है उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद से जो पढ़ाई का लाइन है, स्टडीज़ का लाइन है, उसको अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना, और अधिकतर फिजिक्स, साइंस और मैथ पे ज़्यादा फोकस करें। अगर इस लाइन में आपको जाना है तो अलग अलग एरिया का अलग अलग है स्कोप है। अगर इस लाइन में जाना है आपको, इंजीनियरिंग लाइन में है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये आपको मजबूत रखना पड़ेगा। नीट में जाना है तो बायो आपको ज़रूरी है, इंटर में। ये सब तो सिंपल चीज़ है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग ही क्षेत्र क्यों चुना? सर बहुत सारे क्षेत्र है। जी जी इंजीनियरिंग क्षेत्र इसलिए हम चुने क्योंकि देखिए सर, जो माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा किए हैं, उनका भी सपना है कि हमारा बेटा अच्छा कार्य करे। हम अपने मम्मी पापा के नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं, जो बताए वही करना चाहते हैं। हमारे पापा बोले कि गांव में अगर इंजीनियरिंग का कोई लड़का निकल सकता है तो बहुत अच्छा होता, बेटा तुम इंजीनियरिंग का तैयारी करो, इसलिए हम किए। हमारा कोई खास शौक नहीं था, हम तो क्या बोलते हैं, एक खड़ा समुंदर है जिसमें जितना आप जल दीजिएगा उतना हम समेट लेंगे, ठीक है ना, और कुछ खास विशेष हमारा इच्छा नहीं था। जो हमारे पापा बोलेंगे हम वही करेंगे। आपको पढ़ाने में आपके माता पिता का कितना श्रेय रहा है? जितना हमारे माता पिता का श्रेय रहा है, हमारे भाई बहन भी हैं उनका भी श्रेय है, और पापा का तो बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा का श्रेय है बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपके पढ़ाई के पीरियड में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी झेले होंगे? जी आर्थिक रूप से भी, और आर्थिक रूप से ही, जिसके पास धन नहीं है पढ़ाई में थोड़ा प्रॉब्लम ही होगा। और जहाँ रहा तक बिहार है ये, इसमें अगर बढ़िया शिक्षा लेना है तो आपको सीबीएसई बोर्ड से ही करना पड़ेगा। और बिहार बोर्ड से ना करने का ये रीज़न था कि वहाँ पे इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये बात हमारे गार्जियन समझे, हमारे परिवार जो थे समझे, और उसके बाद से हमको सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाए। क्या नाम है आपका? जी विशाल कुमार हमारा नाम है। अच्छा, पिता का नाम? श्री भरत नट। अच्छा, अपने समाज के लिए क्या कहेंगे लास्ट?
हम अपने समाज के लिए यही कहेंगे कि आज आज जो बाल श्रम करवाते हैं ये सब रुक देना चाहिए, और अपने बच्चों को कम से कम सीबीएसई से, अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं उतना है तो कम, बिहार बोर्ड इतना ख़राब भी नहीं है, अपना प्रारंभिक शिक्षा वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। तो अब हम यही बोलेंगे, हम अपने समाज को, पूरे जगह, पूरे सब बच्चों को बोलना चाहते हैं कि काम करना बंद करें, उसके बाद से पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि बिना पढ़ाई का आदमी जानवर के बराबर होता है। प्रथम प्राथमिकता शिक्षा। जी, और आगे चल के हम अपने समाज के लिए, अपने अगर कृपा रहा तो हम अपने देश के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। हमारे पिताजी लकड़हारे हैं, लकड़ी का बिजनेस करते हैं। अच्छा, इनके पिताजी लकड़ी का बिजनेस करते हैं और ये एक देहात से रहकर एक गरीबी अवस्था से गुजरते हुए इन्होंने आईआईटी क्लियर किया है। और इनके माता पिता का जो सपना था कि इंजीनियर बनके मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, सपना, और मेरे गांव जवार का अलग नाम रोशन करेगा, तो ये इन्होंने आज वो सपना पूरा कर दिया है। अब 4 साल इन्होंने पढ़ाई करेंगे। 4 साल पढ़ाई करने के बाद अब फिर कोई कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो इनके लिए सोने पे सुहागा होगा। जी जी, सही बात है।